नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हमारा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर आपका इनकेस लॉस भी होता है, कोई अमाउंट अगर आप ट्रेड में लॉस करते हैं तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही तरह से नहीं है और अगर आप सही तरह से उसको फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आप हमेशा चाहे 10 में से 9 जीते, 10 में से 8 जीते, 10 में से 10 जीते, आप हमेशा लॉस में ही एंड करेंगे अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ना आप अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट बनाते हैं। ठीक है, अगर अपनी एक्यूरेसी 70% है और आपका मनी मैनेजमेंट कुछ अलग ही कर रहा है ना, तो आप हमेशा लॉस में एंड करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को तब तक आपको मास्टर नहीं करना है, ये अभी आप जान सकते हैं इसको, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन इसको तभी फॉलो करना है ना जब आपकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% से ऊपर नहीं है तो मनी मैनेजमेंट ये फॉलो नहीं करे। ठीक है, 70 मैंने क्या बोला, जितना भी मैंने आपको नॉलेज दिया है ना यहाँ पे, वो सारा नॉलेज को एक साथ यूज़ करना है। 70% एक्यूरेसी आपको मिल गई तब आपको ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% के ऊपर है तब आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि आपका ट्रेड 10 में से कम 7 बार जीतेगा ही जीतेगा। यह जब आपको श्योरिटी लगेगा ना, तो आप ट्रेड ना एकदम कॉन्फिडेंट के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि अगर मैं बैक टू बैक 3 ट्रेड हार नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी एक्यूरेसी 70% रहेगी। बैक टू बैक 3 ट्रेड आप हार ही नहीं सकेंगे अगर आपकी एक्यूरेसी 70% रही तो। और हमको बस वही चाहिए, मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे ना, तो इवन दो आपके लॉस हो भी गए तो आप तीसरे ट्रेड में आपका जो लॉस है ना वो रिकवर कर लेंगे ऑटोमेटिकली। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर 100 रुपये लिए और वो लॉस हो गया तो आपका लॉस 100 रुपये का हुआ। नेक्स्ट ट्रेड लेंगे हम 200 रुपये का, तो 200 रुपये में हमको 160 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अगर हम विन होता है तो 80% नॉमिनल प्रॉफिट मान लेते, 160 रुपीज़ मिले तो जो 100 रुपये है लॉस किए हुए वो तो रिकवर होंगे ही, प्लस उसके साथ 60 रुपये का प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, और मान लेते ये भी हार गए हम, हमारा बहुत बैड लक चल रहा है, गंदा लक चल रहा है और ये हमारा लॉस हो गया, तो हमारा टोटल लॉस हुआ 100 और 200 300 रुपये का लॉस हुआ टोटल। अब ये 300 रुपये का लॉस हमको रिकवर करने के लिए हमको 400 रुपीज़ का ट्रेड लेना है। ये मार्टिंगल स्टेप है, ये फर्स्ट मार्टिंगल और ये सेकंड मार्टिंगल। अब ये मार्टिंगल क्यों यूज़ करना है इसके बारे में ना बहुत सारे मीथ है मार्टिंगल के बारे में कि यूज़ नहीं करना है, कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मार्टिंगल ना बुरी चीज़ नहीं, जैसे मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी लिए हैं, पेड कोर्स भी लिए हैं। कोई बोलता है कि मार्टिंगल बहुत बुरी चीज़ है, उसको यूज़ ना करें क्योंकि आपका प्रॉफिट एकदम ज़ीरो हो जाएगा। कोई बोलता है कि मार्टिंगल बहुत अच्छी चीज़ है, उसको यूज़ करें, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं दोनों जो रूल है, दोनों जो इसके मिथ है ना, वो सब मिथ तो नहीं बोलूँगा, दोनों जो नॉलेज है उसको यूज़ कर चुका हूँ मैं। एक नॉर्मल मतलब विदाउट मार्टिंगल स्टेप भी मैंने लॉस रिकवर करने का ट्राई किया है और विथ मार्टिंगल भी लॉस रिकवर करने का ट्राई किया है। दोनों में ना जो बेस्ट लगा है ना वही नॉलेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्टिंगल स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है, मैं वो रीज़न भी बाद में समझाऊंगा आपको। पहले ये समझ लीजिए, अगर आपके ये 2 ट्रेड लॉस हो गए तो हम आपको तीसरा ट्रेड $400 का मारना है, यानी कि जो पुराना ट्रेड है इसका डबल का मारना है। अगर आप 400 का मारते हैं और ये विन हो जाते हैं तो आपको 320 रुपये मिलेंगे 80% के रिटर्न के साथ। थोड़ा ये नंबर गलत भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट मान लीजिए कि ये विन हो गए तो आपका जो पुराना लॉस है ना 300 रुपये का लॉस है, ये भी रिकवर हो जाएगा और थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा, 20 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर ये 400 रुपीज़ का भी आपका लॉस होता है, देखिए 100 का लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ, 400 का भी लॉस हुआ, तब आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, आपको रुक जाना है। ठीक है, और टोटल लॉस आपका कितना होगा? 700 रुपीज़ का लॉस होगा। ठीक है, 700 रुपीज़ का लॉस लेकर आपको रुक जाना है, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं देना है। ये मैंने कब बोला 100 रुपये? जब आपके पास $100 का कैपिटल हो तो 1% ही ट्रेड अमाउंट आपको यूज़ करना है मनी मैनेजमेंट में। मैं यहाँ पे ना रूल लिख देता हूँ ना, रूल्स, यूज ओनली 1% ऑफ द कैपिटल। ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है ना? क्योंकि आप अभी बिगिनर स्टेज में है, इसकी आपको आदत नहीं। इसमें ना स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, आपका माइंडसेट जो है ना वो काम करेगा, आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन वो ज़्यादा बहुत काम करता है यहाँ पे।
तो आपका डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए ही मैंने बोला है कि जस्ट आपको 1% ही यूज़ करना है। आपका मन बोलेगा कि मैं अगर 70% 80% एक्यूरेसी जीत रहा हूँ, है ना, तो मैं 5% यूज़ करता हूँ, 10%, $100 का है तो मैं $10 के ट्रेड मारता हूँ, है ना, तो मैं जल्दी से प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। ये माइंडसेट नहीं रखना है। मैंने जितने रूल बताया ना उतना ही फॉलो करना है। 1% कैपिटल आपको यूज़ करना है, ठीक है। 1% यूज़ किया तो मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, उसका 1% होता है 100 रुपये, तो मैं 100 रुपये का ही ट्रेड लूँगा। 10,000 अगर मेरे पास डिपॉजिट है तो, ठीक है। तो 100 रुपये का मारा, दूसरा मारूंगा मैं उसका 2 गुना। ये अगर लॉस होता है तो मैं दूसरा दो गुना मारूंगा। अगर ये भी लॉस होता है तो 2 नेक्स्ट रहेगा, वो इसका 2 गुना रहेगा, ठीक है, डबल का। और अगर 3 बैक टू बैक लॉस हो रहे हैं, इसका मतलब 2 ही है, या तो मार्केट बैड है जो आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा, या तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना वो 70% से कम एक्यूरेसी की है। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपके स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 70% के ऊपर है ना, तो आप बैक टू बैक 3 लॉस कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा ना कि आपको पता चलेगा कि 10 में से आप, अगर आपकी 80% की एक्यूरेसी ना, तो 10 में से सिर्फ आप 2 ट्रेड हार सकते हैं, कोई भी 2 ट्रेड। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हारेंगे, 10 में से 10 भी जीत सकते हैं, लेकिन चांसेस कितने जीतने के, 10 में से 8 जीतने के चांसेस है। तो बैक टू बैक आपके 3 लॉस हो ही नहीं सकते। तो लॉस नहीं हो गए, मान लो कि ये दोनों लॉस भी हो गए ना बैक टू बैक, तो तीसरा आपका लॉस नहीं होगा। वो तब होगा जब मार्केट बहुत ही गंदा चल रहा है, बहुत ही मतलब वोलेटाइल चल रहा है, उस टाइम पे आपके बैक टू बैक 3 लॉस हो सकते हैं, नहीं तो 3 बैक टू बैक लॉस होएंगे ही नहीं। तो आप कितना करेंगे प्रॉफिट? आपका जितना भी लॉस है ना वो रिकवर हो जाएगा आपका इन ट्रेड में, इन मार्टिंगल स्टेप में। आपका लॉस कितना जा रहा है? 700 रुपये का, ठीक है। अब ये 700 रुपये ना थोड़ा हाईलाइटेड अमाउंट है, मैं इसको ना इसके बारे में बताता हूँ क्यों, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले बेसिक जो मनी मैनेजमेंट के रूल है ना वो यहाँ पे फॉलो करता हूँ, ठीक है। इफ़ बैक टू बैक 3 ट्रेड्स लॉस्ट, देन स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे, ठीक है। अगर हम बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस करते हैं तो हमको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। 3 बैक टू बैक लॉस हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना होगा हमारा? 700 रुपये का लॉस होगा। हमको खुद को ना प्रिपेयर करना है कि आज मुझे मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 700 रुपये देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। ये आपको प्लान बनाना होगा, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 700 रुपये, ठीक है। ये हुआ। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है अपना प्रॉफिट का, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ना आप प्रॉफिट पे ध्यान ना दें फिलहाल के लिए। आप बस इतना ध्यान में रखें, इफ ओवरऑल 3 ट्रेड्स विन, देन स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। अब ये जो रूल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 3 ट्रेड बोला, बैक टू बैक नहीं बोला, नहीं बोला बैक टू बैक, ओवरऑल 3 ट्रेड बोला। मान लीजिए कि आपने 60 ट्रेड लिए, लेकिन उसमें से 3 विनिंग ट्रेड है, 4 लॉस ट्रेड है, तब आपको रुक जाना है। कोई भी 3 ट्रेड, जितने भी आप ट्रेड लेंगे उसमें से अगर 3 अगर आपके विन होते हैं ना, कोई भी हो, कितने भी हो, उसमें से अगर 3 ट्रेड हो गए आपके विन, तो रुक जाना है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पहला विन हो गया, दूसरा विन हो गया और तीसरा भी विन हो गया। 3 बैक टू बैक विन हो गए। आप 3 ट्रेड के बाद रुक जाएंगे। आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं इस पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। चाहे जितना हो, आप उतना ही कमाएंगे जितना आपके नसीब में रहेगा। नसीब से ज़्यादा आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते, तो वो नसीब पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने स्ट्रैटेजी पे, आप अपने बस डिसिप्लिन पे फोकस कीजिए। जो रूल बताए गए हैं बस उसी को फॉलो कीजिए। प्रॉफिट आपको बैक टू बैक हमेशा होता रहेगा। प्रॉफिट जस्ट बाय प्रोडक्ट है, पैसा बाय प्रोडक्ट है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी जो है ना ये बाय प्रोडक्ट है। आपको बस अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है ट्रेडिंग में। हम क्या करते हैं ना, हमारा लॉस हुआ ना तो हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, हमारा प्रॉफिट हुआ ना तो साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। जब ये रूल टूटेंगे ना तब तक आपको लॉस होगा ही होगा, और जब लॉस होगा ना तब आप व्याकुल होंगे ही होंगे। समझ में आया? आपको इन रूल को ना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि आपका लॉस ना हो। लॉस नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको, नहीं होगा ये। अगर मान लीजिएगा आपको बैक टू बैक 3 विन हो गए, आपको रुक जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपका पहला लॉस हो गया, ठीक है।
फिर दूसरा भी लॉस्ट हो गया, लेकिन तीसरा आपका विन हो गया, ठीक है। तो इन तीनों में सिर्फ आपका एक ही विन हुआ है। ऐसे 2 और विन अगर आगे होता है, मान लीजिए 4th भी आपका विन हो गया या 5th भी विन हो गया, तो ये बैक टू बैक विन हो गए। मतलब इन 5 में सिर्फ 3 विन चाहिए हमको, 3 विन मिल गए तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे। मान लीजिए तीसरा विन हो गया लेकिन चौथा लॉस्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये लॉस्ट हो गया, तो 5वां विन हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही विन हुए, तो आप छठा ट्रेड भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 6th अगर आपका विन होता है तो आप रुक जाएंगे, नहीं विन होता है, लॉस्ट होता है, तो एक और ट्रेड लेंगे। मैंने क्या बोला, बैक टू बैक 3 अगर लॉस होते हैं तो रुक जाना है, नहीं तो 3 ओवरऑल 3 विन मिले तब रुक जाना है, ठीक है। ओवरऑल इन सारों 6 ट्रेड में कितने विन मिले, सिर्फ 2 ही विन मिले, ठीक है। तो एक 7वां ट्रेड भी आप ले सकते हैं, अगर ये विन होता तो रुक जाना है। समझ में आए, मैं ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करते, ज़रूरी नहीं कि आप भी करो। आप ये भी कर सकते हैं कि बैक टू बैक 3 विन हो गए तो रुक जाए, या फिर ओवरऑल 3 बैक टू बैक लॉस हुए तो रुक जाए, लेकिन ये रूल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि बैक टू बैक अगर 3 ट्रेड हो गए तो हमें रुक जाना है। मान लीजिए ये बहुत ना कन्फ्यूज़न होता है लोगों में मनी मैनेजमेंट में। अभी मान लीजिए कि मेरा पहला दिन है और यहाँ पे ना मुझे बैक टू बैक 3 लॉस हो गए ये वाले, तो मुझे इफ़ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मान लीजिए कि मुझे आज जो है मंडे मानता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मंडे है आज का, और मंडे में ना मुझे 700 रुपये का लॉस हुआ है। ये मैंने जर्नल बनाया था, जर्नल में मैं इसको लिखूँगा 700 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है ना। अब ये लॉस को मुझे रिकवर करना है, तो अगर मैं ट्यूसडे को आता हूँ और यहाँ पे मुझे बैक टू बैक 3 विन मिले, और जैसे कि ये रूल बोलता है कि 3 ट्रेड के बाद आपको रुक जाना है, ओवरऑल 3 ट्रेड के बाद। तो मान लो कि ट्यूसडे में को मुझे कितना हुआ, 3 बैक टू बैक ट्रेड, 240 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलेंगे कि ट्यूसडे को 3 बैक टू बैक विन हुए तो सिर्फ 240 ही रिकवर हुए, बट बाकी के क्या हुआ, बाकी के 460 रुपये कहाँ गए। तो ये आपको नेक्स्ट दिन को निकालने हैं, वेडनेसडे। ऐसा क्यों, तो आप बोलेंगे कि कम प्रॉफिट पे रुकना है और ज़्यादा लॉस पे रुकने के लिए बोला है। देखिए दोस्तों, ये ना रूल थोड़ा अलग है। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना, एक रिस्क रिवॉर्ड होता है फॉरेक्स में, बता दो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, ओके। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहता है ना, ओके, सो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो रहता है ना, वो ना आपका कितना रिस्क पे कितना रहता है उसके हिसाब से रहता है। अगर नॉर्मल फॉरेक्स में ना 1:3, 1:2 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। अगर $1 का रिस्क लेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट हमको $2 का मिलेगा, है ना, $3 का मिलेगा, तो ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा उल्टा होता है। बाइनरी में ना अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो आपको ना रिवॉर्ड कम रखना है और रिस्क ज़्यादा रखना है। जैसे कि अगर आपको $1 कमाना है ना, तो आपको ना कितना, $3 या फिर $5, $7, हमारे केस में $7, सॉरी $3, $6, $2, ओके। सो 3:1 का रेशो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है, 3:1। अगर हम $3 मार्केट को देने के लिए तैयार है ना, तब जाके मार्केट हमको $1 देता है। ये बाइनरी में ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होता है। तो आपका लॉस हमेशा ज़्यादा रहेगा और प्रॉफिट कम रहेगा, और आपको कम प्रॉफिट में ही सेटिस्फाई होना है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये 700 रुपये का लॉस है और मैंने आज सिर्फ 240 का ही प्रॉफिट किया है, तो ये कब रिकवर होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको आपके एक्यूरेसी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बैक टू बैक 3 लॉस कर ही नहीं सकता। ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, 90% के आसपास गई ना, तो आप लॉस वाले दिन बहुत कम आएंगे। आप हफ्ते में सिर्फ 1 आध बार लॉस किया तो किया, 2 हफ्ते में 1 आध बार लॉस किया तो किया। आपका ऐसा दिन आएगा जब आपकी एक्यूरेसी ना 10 में से 9 आएगी। आप हर दिन प्रॉफिट में एंड करेंगे अगर आप इस तरह का मनी मैनेजमेंट फॉलो करते ना। हाँ, इसमें रिस्क है 700 रुपये लॉस का, बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक दिन में अगर 3 बैक टू बैक लॉस हुए तो 700 रुपये जा सकते हैं आपके, लेकिन
ऐसा दिन बहुत कम आने वाला है, एक आधी बार ही आएगा तो आएगा। और अगर उस दिन आया भी ना तो हमको वो लॉस ना आने वाले 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा, आराम से रिकवर हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये दिन बुरा गया दिन, इस दिन में 700 रुपये का लॉस हुआ ना, तो आने वाले 3 दिन में आपको उसको रिकवर करना है। इतना ध्यान में रखिए, एक दिन में नहीं करना, 3 दिन में ही रिकवर करना है। भले मार्केट कितना दे, 100 दे, 200 दे, जितना भी दे, लेकिन कम से कम 3 दिन में आपको उस लॉस को रिकवर करना है। और ये 700 रुपये लॉस वाला दिन ना बहुत कम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप आजमा के देखिए। हमको ऐसा लग रहा है कि 700 रुपये का लॉस एक दिन में बहुत ज़्यादा होता है, कमाने के बैठे तो फिर बहुत कम प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, तो इस तरह से तो हमारा पूरा हफ्ता चला जाएगा लॉस रिकवरी में, है ना। फिर हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, प्रॉफिट में कैसे एंड होंगे। देखिए ये क्वेश्चन ना मुझे भी आए थे, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ, महीने में मेरे सिर्फ 2 दिन या 3 दिन ही मेरा ये लॉस वाला दिन आता है, कोई भी 2 या 3 दिन। बाकी दिन ना मैं हमेशा प्रॉफिट में एंड करता हूँ, ये मनी मैनेजमेंट के चलते, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पे भरोसा है। वो बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस हो ही नहीं सकती। इस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रहना चाहिए। समझ में आया? तब जाके मनी मैनेजमेंट आपको ये करेगा। और आपका जो लॉस भी हुए ना ट्रेड, तो डोंट वरी, डजेंट मैटर आप लॉस हुए हैं नहीं हुए, वो लॉस अपना इनमें से 3 में से कोई भी एक ट्रेड जीत गए ना, अब तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। पहला नहीं जीते, दूसरा जीते तो लॉस रिकवर होगा, तीसरा जीते तो भी लॉस रिकवर होगा। इससे ज़्यादा आपको मार्टिंगल स्टेप यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट 0 बनने के लिए। 3 ही बस यूज़ करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को 700 रुपये ही देने, उससे ज़्यादा नहीं। और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे उल्टा होता है फॉरेक्स से। हम अगर 700 रुपये देने का सोच रहे हैं ना, तब जाके मार्केट हमको 200 या 300 रुपये देगा हर एक दिन का। और अगर हम 700 रुपये रिस्क लेके चल रहे हैं ना, तब आप आराम से 200 रुपये कमा सकते हैं, आराम से। मैं बोल रहा हूँ आराम से, इस मनी मैनेजमेंट के चलते। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपकी स्ट्रैटेजी पे। ये पूरा ना इंटरडिपेंडेंट नॉलेज है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो आपका ये मनी मैनेजमेंट काम नहीं आएगा, और ये मनी मैनेजमेंट काम नहीं आएगा तो आप हर रोज़ 700 रुपये का लॉस लेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप इसको किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये नॉलेज काम का नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से यूज़ करना है, अच्छी स्ट्रैटेजी बना के यूज़ करना है, और आपका प्रॉफिट ही होगा। मेरा इसी तरह से होता है, मैं इसी तरह से प्रॉफिटेबल बना हूँ। इससे कम भी अगर आप ट्रेड लेते ना, देखिए दोस्तों, आज ही मेरा एक ट्रेडर दोस्त मिला था, उसने मुझे बोला था कि मैं अभी फ़िलहाल एक ही ट्रेड लेता हूँ। अगर हम गलती से, मतलब मान लो कि कोई नॉलेज भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड दिन का लेने का अगर मैं डिसिप्लिन बनाता हूँ, तो भी मैं मंथ के एंड में मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ। वो ऐसा बोलता है। अगर मुझे कोई ज़ीरो नॉलेज है ना ट्रेडिंग का, और सिर्फ मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन भर में, चाहे वो विन हो लॉस हो डजेंट मैटर, सिर्फ एक ट्रेड लेना है मुझे दिन भर में, ऐसा मैं हर रोज़ करता हूँ ना, तो मेरा एक डिसिप्लिन बन जाएगा एक ट्रेड लेने का, और मैं मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। ये गारंटीड है। आपको जस्ट फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस को। मैं कह रहा हूँ कि इसको आप आजमा के देखें, डेमो पे आजमा के देखें सबसे पहले। वहाँ पे अगर अच्छे रिजल्ट आए तो फिर जाके उसको लाइव मार्केट में उसको उतारना है। ठीक है, तो आई होप आपको मनी मैनेजमेंट समझ में आया होगा। हम मार्टिंगल स्टेप का मनी मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, 2 स्टेप मार्टिंगल तक हम जाते हैं, ताकि हमारा लॉस जो है ना वो तभी रिकवर हो, हम कल पे उसको लॉस रिकवरी के लिए ना जाए। इनकेस अगर हमारा 700 रुपये का लॉस, उस दिन बहुत बुरा मार्केट रहा और तीनों बैक टू बैक लॉस हो गए, हम रुक गए, 700 रुपये मार्केट को दिया, तो ये 700 रुपये को आपको उसी दिन भूल जाना है और अगले दिन नए से शुरू करना है। और मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो 700 रुपये है ना, ये मैटर ऑफ टाइम में रिकवर हो जाएंगे, आने वाले 3 दिन में वो आराम से रिकवर हो जाएंगे। सो इस लॉस के बारे में इतना चिंता ना करें। ठीक है, वो महीने में एक आध दिन ऐसा रहेगा ही, और यही वो दिन रहेगा ना जिस दिन आपका अकाउंट आप ज़ीरो करने के चांसेस रहेंगे। अगर आप 3 बैक टू बैक ट्रेड पे रुक गए ना, तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं। ये रूल अगर आप जितना मास्टर करेंगे ना उतना अच्छा है। और यही वो दिन रहता है जब अगर मान लो कि तीनों बैक टू बैक आपके लॉस हो गए ना, तो यही वो दिन रहेगा जब आप अपने कैपिटल को ज़ीरो करेंगे। तो ये इस दिन को ना ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेना है और बोलना है कि अगर 3 मेरे जीत नहीं रहे ना, मैं अगर बैक टू बैक 3 नहीं जीत पा रहा हूँ ना, या फिर 3 में से कोई भी एक नहीं जीत पा रहा हूँ, इसका मतलब आज जो मार्केट है ना, ये मेरे स्ट्रैटेजी को काम नहीं कर रहा है। चाहे मैं कितने भी ट्रेड लूँ, आज मैं लॉस ही करने वाला हूँ। तो बेटर है मार्केट को आज मैं थोड़ा कम दूँ, जितना मैंने डिसाइड किया था 700 रुपये का, मैं उतना ही दूँ। इसके बदले मार्केट मुझे 300 रुपये देने वाला था, वो 300 रुपये या फिर 200 रुपये या 250 रुपये मैं आने वाले 2-3 दिन में ले लूँगा, और मेरा जो लॉस है वो रिकवर कर लूँगा। ठीक है,
तो 3 बैक टू बैक लॉस हुआ, इसका मतलब आज आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, मार्केट आज लेने के मूड में है और आपको सिर्फ 700 रुपये ही देने हैं, नहीं तो आप पूरा दे देंगे और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर कुछ कमेंट क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दीजिए। ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप अपने जो डाउट है, स्क्रीनशॉट है, वो वहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट में बता दिए तो वहाँ पे भी मैं आपका आंसर देता हूँ, आपके क्वेश्चन को वहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।